नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन मौसम 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल बाड़मेर में वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। राज्य विधानसभा का छठा सत्र कल से फिर शुरू हो रहा है। प्रदेश में कोविड के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे कोविड टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मसूर, रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 130 रुपए और कुसुम पर 114 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। ये बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों से तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक रूपता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान इन फसलों की खेती अधिक रकबे में करने के लिए प्रोत्साहित हों। मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925A के सत्ता गांधव खंड पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इस हाईवे के रनवे पर आज परीक्षण के तौर पर फाइटर प्लेन सुखोई की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया गया। इससे पहले वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग करवाई गई। ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर 3 किलोमीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े हिस्से को भारतीय वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में तैयार किया है। राज्य विधानसभा का छठा सत्र कल से फिर शुरू हो रहा है। कल सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर दिवंगत नेताओं को शोक प्रकट करने के बाद सदन स्थगित होने की संभावना है। सदन शुरू होने से पहले कल कांग्रेस और भाजपा विधायक दलों की बैठक होगी। कल ही कार्य सलाहकार समिति की बैठक होनी है, जिसमें सदन में होने वाले विधायी कार्यों के बारे में फैसला किया जाएगा। सदन में सरकार की ओर से 4 से 5 महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने की भी संभावना है। सदन का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की ओर से प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया पर लगाए गए आरोप के बाद प्रदेश भाजपा में अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। मेघवाल ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखकर कहा है कि वे श्री कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने श्री कटारिया पर कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें प्रतिपक्ष के नेता पद से हटाए जाने की मांग की है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हुए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक कल सुबह होनी है। इससे पहले आज प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान स्वीकार्य नहीं हैं। अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में सदैव ही सोचना चाहिए। अब मैं जाकर के देखूंगा क्या बात है। बिल्कुल अगर इस प्रकार के बयानबाजी है तो नुकसान होता ही है पार्टी को। एक तरफ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, पार्टी को मजबूत करने में काम लगते हैं, लेकिन इस प्रकार के अगर बयान आते तो नुकसान होता है। जो भी बयान देता है अवश्य रूप से उसका संज्ञान भी ले रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। सही समय पे लोगों को जो ऐसा करेंगे उसको ध्यान में रखेगी। जो भी कहीं भी किसी प्रकार का वक्तव्य देता है जिससे पार्टी को नुकसान होता है। इस बीच प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कथित निंदा प्रस्ताव पर विधायक दल की बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के मद्देनजर प्रदेश में भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धार्मिक समारोहों, राजनैतिक, मनोरंजक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों पर जुलूस मेलों के आयोजन तथा हाट बाजारों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। गृह विभाग ने वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने और सावधानी बरतने के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने के निर्देश दिए हैं। देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 78,47,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सवाईमाधोपुर जिले में आज 1 लाख कोविड टीके लगाने के लिए आयोजित विशेष अभियान में विभिन्न स्थानों पर नेहरू युवा केन्द्र सहित विभिन्न संगठनों के युवा कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण कार्य में सहयोग किया। इसी तरह दौसा जिले में कोविड टीकाकरण के लिए 13 सितंबर को बड़े स्तर पर एक दिन का अभियान चलाकर 1.25 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 37,875 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। पोषण माह के अंतर्गत अजमेर में संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें आहार विशेषज्ञों ने कहा कि जीवन की शुरुआत से पौष्टिक आहार और उचित पोषण से ही सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाए तो कुपोषण जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसी क्रम में बूंदी जिले में जलवाड़ा आंगनबाड़ी केन्द्र पर अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 6 साल तक के पंजीकृत बच्चों के माता पिता और गर्भवती महिलाओं सहित अन्य लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया। इसमें प्रतिभागियों को गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। और अब आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है चूरू जिले के शोभ सिंह का संदेश।
तोप सिंह राठौड़, जोगड़सर चूरू से सभी प्रदेशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। वे सभी प्रदेशवासियों व खासकर नौजवानों एवं मेरे प्रिय साथियों से अपील करता हूं कि इस आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने व अपनी सरकार के प्रति अपनी जन भागीदारी का निर्वहन करें। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने इनका सम्मान किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में इस बार सबसे बड़ा 54 एथलीटों का दल गया और इन सभी खिलाड़ियों को केंद्र की टॉप्स योजना में लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी पैरा एथलीट को सहायता जारी रखेगी। ये बदलते भारत की तस्वीर है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं कोविड-19 के समय, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती थी। आपने कोविड-19 को भी हराया और बड़े से बड़े एथलीट को हराकर भी मेडल जीतने का काम किया है। बहुत सारी बाधाओं को पार करने का काम किया है। इसलिए उपलब्धि छोटी नहीं, उपलब्धि बहुत बड़ी है। और जब देश के अंदर लोगों की सोच बदली है, हमारे एथलीट्स ने ये शानदार मुकाम हासिल किया है, तो निश्चित तौर पर खेल मंत्रालय भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा। कार्यक्रम में राजस्थान के पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि पैरा एथलीट के लिए अब सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनका हौसला बढ़ा है। तो मुझे याद है जब 2004 में मेरे पिताजी मुझे ट्रेन पे छोड़ने गए थे और उन्होंने वहां पे बोला कि यहाँ मेडल जीतेगा तो एक दिन देश में बदलाव आएगा। आज जो बदलाव है ये रियल में मैं मानता हूँ आज मेरी जिंदगी का जो मेरा मिशन लेके चला था, आज उस मिशन में आज मैं सफल हुआ हूँ। इस मिशन में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने सहयोग किया उनको भूलना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जाने से पहले उन्होंने बात की हमसे, सभी खिलाड़ियों से, परिवार से, और जो हमें हौसला दिया, उस हौसले के साथ ही हम जापान में गए और उस हौसले के साथ ही हम टोक्यो में कंपटीशन लड़ा और हौसले के साथ ही हमने मेडल जीता। पैरालंपिक खेलों में 3 बार के पदक विजेता राजस्थान के भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन समिति में शामिल किया गया है। झाझड़िया के अलावा पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज एल सरिता देवी, निशानेबाज अंजलि भागवत और महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी समिति में शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सवाई माधोपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, जालौर, सिरोही और बांसवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5-6 दिन राज्य के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस अवधि में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन मौसम 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल बाड़मेर में वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। राज्य विधानसभा का 6वां सत्र कल से फिर शुरू हो रहा है। प्रदेश में कोविड के मद्देनजर भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।